अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शुगुफ्ता स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज आपको मैं लेके जा रही हूँ जी। जैसे कि मुझे बहुत सारे व्यूअर्स ने कहा कि होम टूर करवाएं, तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ अपने घर का सबसे बड़ा जो रूम है पहले उसका टूर करवाती हूँ और फिर आपके साथ शेयर करूँगी अपने घर का टूर। तो ये रूम है हमारे घर का सबसे बड़ा रूम, जो कि है मेरी बेटी का रूम। और मैं ये इसलिए भी शेयर करना चाहती थी कि गर्ल्स के रूम के लिए हमें आइडियाज़ चाहिए होते हैं, कॉम्बिनेशंस चाहिए होते हैं, जो कि ऑफ कोर्स जब मैं भी घर बना रही थी तो आई वाज आल्सो वरीड अबाउट और कैसा होना चाहिए। कुछ तो आइडियाज़ गर्ल्स को खुद भी होते हैं और कुछ मेरे पास आइडियाज़ थे और कुछ इसी तरह से मैंने भी सर्च किए ऑन यूट्यूब। थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों के आइडियाज़ को करते हुए, लेकिन जितनी भी चीज़ें आप आइडियाज़ लेते हो ना, आपको एग्जैक्टली चीज़ वैसी कभी भी नहीं मिलती। तो मैं जब ऑफ कोर्स जैसे कि इस रूम के लिए टाइल्स लेने के लिए सिलेक्ट करने के लिए गई थी और इसके अंदर जो वुड का काम करवाना था, स्पेशली वार्डरोब का, वो मुझे लेना था इसी तरह का कि जो कि टाइल्स के साथ भी मैच करता, जो कि इस रूम के जितना भी इंटीरियर है, जितना भी फर्नीचर है और उन सब चीज़ों के साथ मैच करना चाहिए। तो गर्ल्स का ऑफ कोर्स मेनली कलर होता है पिंक, पर्पल एंड मोस्ट likely by girls is the white color. So मरियम के पास फर्नीचर वो सेम। ये फर्नीचर मैंने मरियम का खुद से डिज़ाइन करवाया था, खुद से बनने के लिए दिया था और अच्छी चीप प्राइस पे बन गया था। लेकिन मैंने इसको बहुत सर्च करने के बाद, काफ़ी सारी कारपेंटर्स के पास जाने के बाद, काफ़ी फर्नीचर्स की शॉप्स पे जाने के बाद इसको मैंने ऑर्डर दिया था। क्योंकि कुछ फर्नीचर की शॉप्स थी जो कि जिनके पास अपने सिर्फ बने बनाए फर्नीचर्स आते थे, कुछ बनाते थे लेकिन वो कॉस्टली थे। ये पे मैंने बनवाया था एक शॉप से। वो बहुत ही, उनको एक तो समझ आ गई थी, सेकेंडली उनकी अपनी जो एक फैक्ट्री होती है जहाँ पे चीज़ें बनती हैं, अपने कारपेंटर्स थे सब, तो उनको इजीली समझ आ गया था और उन्होंने बनाया। इसको मैंने बनाया था हार्ट शेप। अच्छा, इसके साथ ही के जो है ना, मैंने साइड टेबल्स बनाए थे पहले जो कि हार्ट शेप थे बैक साइड से, और अब मैंने इनको चेंज किया ईद से पहले। वो मैंने अपनी एक वीडियो में बताया भी था, जब मैंने ईद से पहले पूरे घर की क्लीनिंग की थी और जब मरियम के रूम की भी मैंने क्लीनिंग की और मरियम को कुछ चीज़ें न्यू चाहिए थे अपने रूम में। वो भी वाइट ही थे टेबल्स, लेकिन उनका जो डीको था ना वो थोड़ा थोड़ा सा ख़राब हो गया था। और वो छोटे साइड टेबल्स थे। अब मैंने ये वाले जो साइड टेबल्स लिए हैं और मैं आपको भी दिखाऊंगी, ड्रेसिंग टेबल के साथ ये साइड टेबल्स दिए। और इन साइड टेबल्स से पहले जो साइड टेबल्स थे ना, वो मैंने अपनी एक वीडियो बताई थी, जो कि मेरी पुरानी वीडियो मैंने लगाई थी, ओल्ड किचन वाली जो वीडियो थी जिसमें बच्चे छोटे थे, उसमें मरियम का रूम मैंने दिखाया। उस रूम में जो साइड टेबल्स थे ना इस बेड के साथ, वो वाले साइड टेबल्स थे। अब आपको वहाँ उस वीडियो में जाकर देखने पड़ेंगे। फिर मैंने इनको न्यू किया क्योंकि रूम को एक न्यू लुक चाहिए थी और मरियम को चूंकि ड्रेसिंग टेबल भी बड़ा चाहिए था। उस रूम में मरियम का ड्रेसिंग टेबल भी छोटा वाला है। आप
उस वीडियो में जाएंगे तो यू कैन सी कि इस बेड के साथ साइड टेबल्स और ड्रेसिंग टेबल कौन सा था। तो अब ये रूम का चलें टूर स्टार्ट करते हैं। दिस इज द ओल्ड बेड, इसके साथ साइड टेबल है, लैम्प से, अच्छा इसके लैम्प शेड्स भी चेंज होने वाले हैं। अब मैंने पहले से चेंज करके आपको नहीं दिखाया क्योंकि जब मैंने मरियम के रूम को पहले थोड़ा सा दिखाया था, जब मैं ड्रेसिंग टेबल लेकर आई थी तो सबने कहा कि आपको ओल्ड लुक भी दिखानी चाहिए थी। अब ओल्ड लुक में मैंने वो वीडियो दिखाई है जो ओल्ड किचन वाली वीडियो है जिसमें हमने नाश्ता बनाया मेरे बच्चों के साथ, उसमें मैंने मरियम के रूम को दिखाया था। तो वो ओल्ड लुक थी। अब न्यू लुक में मरियम के हमने जो लैम्प्स हैं उनको वाइट और गोल्डन लिया, इनके ऊपर फ्लावर्स हैं और इसके लैम्प शेड्स भी हमने वाइट ही रखे थे। अच्छा, लैम्प्स के अंदर ना हमने वार्म लाइट रखी हुई होती है जो कि बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, अब मरियम का ये सारा एरिया है कि जहाँ पे मरियम की बेड है, साइड टेबल्स हैं और फिर स्टडी टेबल है। और जो मरियम की स्टडी चेयर है वो एक ही है जो कि स्टडी में भी यूज होती है और ड्रेसिंग में भी यूज होती है। और बेड की इस साइड पे मरियम की वार्डरोब है, कबर्ड है और इसका जो कलर मैंने चूज किया था इसमें भी कुछ वाइटिश शेड है, डार्क नहीं है, जो कि टाइल के साथ भी मैच होता है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कबर्ड। मैं कैमरा को उस साइड पे शिफ्ट करूंगी सो यू कैन सी द कबर्ड फ्रॉम हियर। ओके, सी अजान होना शुरू हो गई है, हम अजान खत्म होने के बाद कंटिन्यू करते हैं। अब ये मरियम की कबर्ड है। मरियम की कबर्ड में ऊपर भी स्टोरेज है। आप इफ यू कैन सी, ये स्टोरेज है कि जैसे मौसम चेंज होता है तो मौसमी कपड़े और मौसमी बेडशीट्स और क्विल्ट्स जैसे हो गई वो सब चेंज हो जाती हैं, ऊपर चली जाती हैं। जैसे सर्दियों के कपड़े हम ऊपर रख देते हैं गर्मियों में, फिर इसी तरह से गर्मियों के कपड़े सर्दियों में ऊपर चले जाते हैं। ये काफ़ी बड़ी स्टोरेज प्लेस है। फिर यहाँ पे मरियम की कबर्ड है जहाँ पे हैंगिंग एरिया है। दिस ये सारा मरियम का हैंगिंग एरिया है और मरियम भी कैजुअल रूटीन के जो क्लोथ्स होते हैं वो यहाँ पे रखती हैं और उसी तरह से हैंग करती हैं जैसे कि मैं हैंग करती हूँ, फोल्ड करके। फुल लॉन्ग नहीं करती, फुल लॉन्ग कपड़े हैंग करने का पोर्शन सेपरेट है। सो इसके नीचे हैं यहाँ पे ड्रॉर्स और ये जो प्लेस है ना, यहाँ पे मरियम ने रखवाया है ग्लास, शीशा, ताकि जो फर्स्ट ड्रॉर है उस ड्रॉर के अंदर मरियम अपनी एसेसरीज, ज्वेलरीज के ऑर्गेनाइजर्स रखें और उनकी चीज़ें नजर आएं। फॉर द टाइम बीइंग मरियम का ऐसे ही है ड्रॉर, क्योंकि जो मरियम को ज्वेलरी के ऑर्गेनाइजर्स चाहिए वो अभी तक उनको मिले नहीं हैं, क्योंकि हमने ऑनलाइन उनको किया था, चेक किया था, उसमें कंप्लीट सेट नहीं मिला। सो मरियम ने अभी ऐसे ही इसको रखा है जिसके अंदर वो हेयर ड्रायर वगैरह रख लेती हैं। और नीचे ड्रॉर्स हैं जिनके अंदर अपनी जैसे सॉक्स वगैरह और बहुत सी जो कपड़ों से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सब इन ड्रॉर्स में आ जाती हैं। तो दिस इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ हर कबर्ड। अब हम आ जाते हैं दिस साइड। यहाँ पे कबर्ड डिवाइडेड है और यहाँ पे मरियम की फोल्डेड क्लोथ्स आ जाते हैं, नाइट सूट्स और जीन्स वगैरह। यहाँ पे उन्होंने अपनी हैट्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा हैंड बैग्स हैं। और अब ये एरिया है जहाँ पे मरियम फैंसी क्लोथ्स अपने रखती हैं और जिनकी लेंथ होती है और वो यहाँ इस एरिया में रखती हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो थोड़ी सी स्पेस है, शी कीप्स हर टाइनी हैंड बैग्स, इफ यू कैन सी हर टाइनी हैंड बैग्स। फिर अच्छा, अब ये वाला ड्रॉर है, इसके अंदर मरियम ने अपने बचपन के हैंड बैग्स रखे हुए हैं, अपनी कुछ हैट्स हैं, पाउचेस हैं और
वो अपनी सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करती हैं। फिर यहाँ पे मरियम ने अपने स्लीपर्स वगैरह रखे हुए हैं, शूज़, फैंसी शूज़ हैं। अच्छा, दूसरी साइड पे जो ड्रॉर्स हैं उनमें एक ड्रॉर है मरियम का जिसके अंदर उन्होंने अपने जॉगर्स, अपने कैजुअल वेयर्स रखे हुए हैं, स्लीपर्स वगैरह। और यहाँ पे मोस्टली शी इज़ कीपिंग हर फैंसीज एंड ऑन दिस एरिया टू। और इसके नीचे बटर पेपर है। पहले तो ऊपर भी बटर पेपर रखा हुआ था बट उससे काफ़ी मरियम का मेसी हो जाता था। सो शी ऑल द टाइम कीप्स हर थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड। दिस इज़ हर कबर्ड और इसमें जितनी उनकी चीज़ें होती हैं वो सब अकोमोडेट हो जाती हैं। अब इस कबर्ड के साथ यहाँ पे एक कॉर्नर था हमारा जो कि हमारे एंट्रेंस डोर के साथ है मरियम के रूम की। तो इस कॉर्नर में मैंने ये शेल्स लगवाई हैं और इन शेल्स को लगाने का पर्पज़ ये था कि शी यूज्ड टू यूज़ परफ्यूम बॉटल स्टाइलिश, सो शी वांटेड टू कीप देम। फिर डेकोरेशंस कुछ रखनी थी, सम ऑफ देम शी इज़ कीपिंग हियर। अच्छा, कुछ डेकोरेशंस यहाँ पे मरियम ने रखी हुई थी लेकिन जब उनका ड्रेसिंग टेबल आया तो शी मूव देम टू द ड्रेसिंग टेबल कि यहाँ के लिए मैं कुछ न्यू लेकर आऊँगी और ड्रेसिंग पे फिलहाल मैं वो वाली रख देती हूँ। और इस कॉर्नर के साथ हमने नीचे रखा है रूम फ्रिज मरियम। अच्छा, अब ये जो रूम फ्रिज है ये बेसिकली मेरे रूम में था। ये मैंने पहले एक वीडियो में मेंशन किया था जिसमें मैंने इसकी रीस्टॉकिंग दिखाई थी, जो कि ऑफ कोर्स अब ये बच्चों के रूम में है, मरियम के रूम में। तो इसमें बच्चे अपनी स्नैक्स की चीज़ें भी रख लेते हैं, चॉकलेट्स वगैरह, कैंडीज एंड मोर। तो ये जो फ्रिज है ये फ्रिज मुझे मिला था गिफ्ट अम्मी अब्बू की तरफ से जब मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ था, नूरुल हसन। और तब मैंने अपने रूम में ये रूम फ्रिज रखा था और नूर के जो फीडर्स थे, जो नूर के खाने बनाने के कंटेनर्स होते थे, नूर का खाना होता था, नूर की चीज़ें होती थी, वो सब मैं अपने इस फ्रिज में रखती थी। और फिर इसके बाद काफ़ी टाइम तक ये मेरे रूम में ही रहा जब तक कि हम इस घर में शिफ्ट हुए। जब मैंने ये वाला घर बना लिया और इस घर में दिस इज़ द बिगेस्ट रूम जो कि मरियम को मिला था, तो मिला है तो मरियम के रूम में हमने ये शिफ्ट कर दिया। अब इसमें वह बच्चे अपनी चीज़ें रखते हैं, अपनी ड्रिंक्स, अपने जूसेस, वाटर बॉटल्स एंड इवन मरियम अपनी कॉस्मेटिक की चीज़ें भी इसमें रख लेती हैं कि अपर पोर्शन में जो है वो थोड़ी गर्मी भी होती है। सो इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल। ओल्ड है, गिफ्टेड है एंड आई रियली डोंट नो इट्स प्राइस बट दिस इट्स क्वालिटी इज सो गुड कि अब माशाल्लाह से नूरुल हसन 17 years के होने वाले हैं। ये हायर कंपनी का है जो कि 16 साल से 17 साल से बहुत अच्छा चल रहा है, इसकी कोई रिपेयरिंग नहीं हुई। अब जैसे कि मैंने बताया कि बहुत अच्छा चल रहा है और हायर कंपनी का है। हायर कंपनी ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया। इफ हायर कंपनी वांट्स टू स्पॉन्सर मी दे कैन स्पॉन्सर बट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जो कि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो अच्छा, अब मैंने आपको दिखाया कि रूम के एंटर होने के फ्रंट वॉल के साथ ये बेड है और फिर इसके साथ यहाँ पे कबर्ड है, कबर्ड के साथ में फ्रिज है। अब हम आ जाते हैं बेड और बेड वॉल हमने ये क्यों बनाई, किस पर्पस से बनाई। ये मरियम का बेड मैंने आपको बताया कि इसको मैंने हार्ट शेप बनवाया। तो फिर मरियम की जो मेन बिगेस्ट वॉल थी उसके ऊपर मैंने ये वेव्स बनवाई अकॉर्डिंग टू हर बेड, क्योंकि इसके बेड के ऊपर वेव है लाइक हार्ट शेप। सो हमने इसकी ये वेव्स बनवाई थी, दे लुक गुड। इसके ऊपर लाइट्स जब ऑन होती हैं, ये लाइट्स जल नहीं रही हैं, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम ऑन होती हैं तो इसकी बेड पे आती हैं इन वेव्स के ऊपर, तो दे लुक गॉर्जियस। अच्छा, अब फिर हम इन वेव्स के साथ हम आ जाते हैं ऑन टू द रूफ साइड। जो छत पे मैंने सीलिंग करवाई, यहाँ पे मैंने बटरफ्लाईज बनवाई थी सीलिंग में। और ये बटरफ्लाई की आप देखिए लाइट, ये जब सिंगल रात को हम बटरफ्लाई की लाइट ऑन करते हैं ना तो इट लुक सो ग्रेट।
अच्छा, ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत फैसिनेटिंग लगती है, बहुत कूल लगती है। अभी बल्कि मैं आपको सारी लाइट्स ऑफ करके और ये वाली लाइट दिखाती हूँ। सी, चलो मैंने आपको दिखाया जैसे कि वो ऑन है। अब डे टाइम में ना इससे ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो रही, बट इवन देन इट वाज बीन सीन। और फिर मैंने आपको बताया कि ये नियॉन साइन है, मरियम ने नहीं लिया, ये मरियम को बर्थडे पे मरियम के भाई ने, नूरुल हसन ने गिफ्ट किया था। सो ये बहुत अच्छा लगता है, ये भी जब सारी लाइट्स ऑफ हों और सिर्फ ये नियॉन साइन ऑन हो तो ये बहुत अच्छा लगता है। अब हम आ जाते हैं ये बेड की ऑपोजिट वॉल की साइड पे, जहां पर के मरियम का ड्रेसिंग टेबल है। दिस हेयर, अब ये मरियम का ड्रेसिंग टेबल है, उसके साथ मरियम ने अपनी सिटिंग रखी है, क्योंकि जब मरियम की कजन्स आती हैं तो मरियम को रूम के अंदर अपने फ्रेंड्स, अपने कजन्स के लिए सिटिंग चाहिए थी। और दिस इज व्हाट शी हैज चूजन दिस बिग रूम। और इसमें काफ़ी हमारी बहस हुई थी बच्चों की कि हु इज़ गोइंग टू हैव द बिगेस्ट रूम ऑफ द हाउस। तो मरियम को ये चाहिए था, तो इसलिए अब यहाँ पे ये मैंने आपको बताया कि ये मरियम की जो चेयर है, ये चेयर भी गिफ्टेड है। इसकी सीट काफ़ी डर्टी हो रही है क्योंकि इट्स ओल्ड इनफ, तो अब हम इसकी सीट का कवर करेंगे चेंज। ये हमें गिफ्ट आई थी, मरियम की खाला ने दी है, जो कि आइकिया से आई थी उनको फ्रॉम सऊदी अरेबिया, एंड शी गेव इट टू मरियम, क्योंकि मरियम का बेड वाइट है। और अब ये मरियम की जो सीट है ये इनकी स्टडी टेबल के साथ भी चल जाती है, इट्स सो कंफर्टेबल एंड ड्यूरेबल। सो अब यहाँ पे ये मरियम का ड्रेसिंग है, और मरियम को ऐसा ड्रेसिंग टेबल चाहिए था जो कि बहुत ज़्यादा कूल, अच्छा और फैंसी होता। हमने बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद इस ड्रेसिंग टेबल को चूज़ किया है। यहाँ पे मरियम के ड्रॉर्स हैं। उप्स, आई कांट शो यू मरियम्स ड्रॉर्स, वैसे तो बहुत ऑर्गेनाइज है। ओके कम, मरियम विल फाइट विद मी, बट इंस्टेड ऑफ दैट आई विल शो यू शी इज सो ऑर्गेनाइज्ड। शी इज ऑर्गेनाइज्ड। आपको कॉल आ अच्छा, ड्रॉर्स को अंदर से दिखाने के लिए मरियम ने मना किया था, बट मैंने फिर भी दिखाया है। शी इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये वाला फिर मरियम ने अपने लिए स्टैंड ऑनलाइन ऑर्डर किया था। आई रियली डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स, ऑनलाइन की मुझे बिल्कुल भी नहीं है, बच्चे ही मंगवा देते हैं। सो कहाँ से मंगवाया आई रियली डोंट नो। एंड ये वाला मिरर है मरियम का, ऑन क्यों नहीं हो रहा। और ये डेकोरेशंस थे जो कि मरियम के वहाँ कॉर्नर में थे, और मरियम ने आप अपनी टेबल पे रखे हैं कि ये यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं, और मैचिंग भी है। मरियम के ये मिरर है जो कि लाइट ऑन होती है एंड इट लुक्स गुड ऑल्सो। और फिर हम आ जाते हैं इन साइड टेबल्स की तरफ और इनके ड्रॉर्स की तरफ। यहाँ पे भी ड्रॉर्स हैं, यहाँ पे मरियम जो क्रोशे करती हैं, और ये मरियम का ड्रॉर है जिसके अंदर मरियम अपनी जो जर्नलिंग डायरीज लिखती हैं उनकी सारी एसेसरीज हैं। यू कैन सी शी इज ऑर्गेनाइज्ड इनफ। स्नैक्स की चीज़ें भी हैं। ओके, और फिर अब हम आ जाते हैं दिस साइड। यहाँ पे ये मरियम का स्टडी का टेबल और स्टडी टेबल है, और इसके ड्रॉर्स हैं। They are also organized, mashallah. And here goes her book racks. Okay. और यहाँ पे मरियम की स्टडी की थिंग्स है। इसी तरह से अब हम आ जाते हैं मरियम का व्यू एरिया की तरफ। ये सोफा है मरियम का सेट के साथ का, ये यहाँ पे ये रखा हुआ है, और हमने इसको विंडो से हटा के रखा है। हमने विंडो से हटा के रखा है, सो हम यहाँ से क्रॉस कर सकें, विंडो की सफाई कर सकें और व्यू को एंजॉय कर सकें। और यहाँ से बहुत अच्छी
एयर वेंटिलेशन होती है। और ये विंडो भी मैंने, अच्छा मैं अब आपको यहाँ विंडो का आइडिया भी देती हूँ। मोस्टली ये होता है कि पीपल मेक विंडोज एक साइड से स्लाइड करते हैं और दूसरी साइड पे जाती है, ठीक है, बात ये हटता नहीं ना, फिक्स है, ओके। अब विंडो की एक साइड से शीशा स्लाइड करते हैं और एक साइड से विंडो ओपन होती है। लेकिन जब हम कर्टन्स हटाते हैं तो साइड्स पे जाते हैं, तो साइड्स वाली जो कबर्ड्स हैं, साइड्स का जो विंडो है, विंडो की जो साइड के शीशे हैं वो फिक्स होने चाहिए और सेंटर से, ताकि विंडोज ओपन हो। ये देखिए यहाँ से ये सेंटर से ऐसे स्लाइड हो रहा है, हेयर गोज। अब अगर यहाँ पे कर्टन है तो डज नॉट मैटर, इस तरह की विंडो की वजह से ज़्यादा अच्छी हवा आती है। दिस इज अनदर आइडिया। और यहाँ नेट है, फिर इसी तरह से ये यहाँ से स्लाइड होगा, इसका शीशा इधर चला जाएगा एंड नाउ दिस इज ऑल वाइड ओपन फ्रॉम द फ्रंट। और ये तो ये कबर्ड का डिज़ाइन है एंड दिस इज कमिंग टू इट। इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं होता, बट हवा, द एयर कम्स फ्रॉम हियर, यहाँ से हवा बहुत अच्छी क्रॉस होती है, बहुत ही अच्छी। जब भी मौसम चेंज होता है, बारिश होती है, हवा आती है, तो यहाँ से व्यू बहुत अच्छा होता है मरियम की रूम का, विंडो का। इसलिए भी मरियम को ये वाला रूम चाहिए था और मुझे खुद भी इसके रूम में बैठना, स्टडी करना अच्छा लगता है। सो दिस इज ऑल मरियम विंडो एरिया, व्यू एरिया। अब हम आ जाते हैं टू दिस साइड। यहाँ पे मरियम ने अपनी रखी हुई है डर्टी क्लोथ्स की बास्केट और ये मरियम का स्टडी रैक है जिसके अंदर बुक्स हैं, स्केच बुक्स हैं, स्टोरी बुक्स हैं, सम ऑफ मोहित स्टोरी बुक्स। नीचे जाने माज है और here goes मरियम्स वॉशरूम। दिस इज मरियम्स वॉशरूम। मैं आपको छोटा सा इसका भी क्लिप दिखा देती हूँ। कम इन। सो अब है बेसन है, ब्रशेस हैं, so all the cosmetics and move to this. और अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ मरियम के वॉशरूम के डोर की। Here, look at these holes. यहाँ पे हैंडल होना चाहिए था जो कि नहीं है। क्यों? जब हमने ये घर बनाया तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हमें ये घर बनाए हुए। आफ्टर मेरी शादी के 15 साल के बाद हमने ये घर बनाया, तो अभी हमें 1.5 साल हुआ है इस घर में शिफ्ट हुए। तो हमने जब ये घर बना लिया और इस रूम में जिस दिन हम शिफ्टिंग करे थे तो कुछ शिफ्टिंग हो चुकी थी और बच्चों को हमने यहाँ पे छोड़ दिया था। कुछ सामान मैं और मेरे हस्बैंड लेने के लिए गए और जब हम सामान लेने के लिए गए और हमें एक कॉल आती है बच्चों की। मरियम ने कॉल किया, मामा मामा। हमने कहा क्या हुआ? नूरुल हसन वॉशरूम में स्टक हो गए एंड वॉशरूम का डोर ओपन नहीं हो रहा। हम भागते हुए आए और हमने इस रूम, क्योंकि जब नया घर बनता है ना तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि हमें नहीं पता होती। तो जब ये डोर उन्होंने बनाया तो वो थोड़ी सी इसके यहाँ से ये दिस एरिया वाज लाइक जो फंस रहा था। तो अब यूज़ करने के बाद आपको पता चलता है कि इसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। सो अब नूरुल हसन अंदर थे, डोर ओपन नहीं हो रहा था। मेरे हस्बैंड आए और उन्होंने पुश किया फुल फोर्स के साथ और वो ओपन हो गया। अब जब वो ओपन हो गया तो मेरे हस्बैंड अंदर गए, उन्होंने कहा कि लेट मी चेक, इसको मैं बंद करके देखता हूँ कि इसके ये क्यों स्टक हुआ। ही वेंट इन और उन्होंने डोर को बंद किया और वो भी स्टक हो गए। नाउ व्हाट, आई कुडंट ओपन द डोर क्योंकि मेरे पास तो वैसी फोर्स नहीं थी जो कि मेरे हस्बैंड के पास थी। बट दैट टाइम ना वो कुछ ज़्यादा ही स्टक हो गया कि हम उसको कोशिश कर रहे, हमने हर तरह से कोशिश की। हमने फिर लॉक उसको ओपन किया अंदर से बाहर से स्क्रूज के साथ, लेकिन वो फिर भी नहीं ओपन हो रहा था। तो फिर जो हमारी शिफ्टिंग करने वाले लेबर थी
हमने उनमें से एक पर्सन से कहा कि इसको आप पुश करो और ओपन करो, तो उसने कहा कि मैं फोर्स लगाऊंगा लेकिन ये टूट जाएगा। वही हुआ कि फिर उस लेबर ने इसको फोर्स के साथ ओपन किया एंड दैट ब्रोक। तो अभी तक इसका काम नहीं हो सका क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कि हमने इतना ज़्यादा उस पर टाइम लगाया था घर बनाने के कि मेरे हस्बैंड का काम भी इग्नोर हुआ, मैं काफ़ी लाइक बिज़ी थी, फिर उसके बाद मुझे घर को काफ़ी और चीज़ों को टाइम देना था। दिस इज़ व्हाट, ये अभी तक ठीक नहीं हुआ। और शायद आपको चूँकि स्टोरी सुनानी थी ना, इसलिए अब तक ये पेंडिंग था। अब इसके बाद हम ये कर लेंगे। सो दिस इज़ दी ऑल एरिया। और अब मैं आ जाती हूँ मरियम के इन ड्रॉर्स की तरफ, जो कि मैंने अंदर से नहीं देखा, मैं आपको दिखा देती हूँ। Here goes मरियम की devices, things, and here goes all the मरियम, जो कि मरियम की स्टेशनरी की चीज़ें हैं, जर्नलिंग की हैं, एंड मरियम की यहाँ पे कुछ हम दिखाते हैं आपको, मरियम के बचपन की डॉल्स एंड ऑल दैट। बारबी मरियम को बहुत पसंद थी, डोरा बहुत पसंद थी, और मरियम ने स्पेशली मुझसे मंगवाई थी जब हम गए थे सऊदी अरेबिया उम्रा पे, मैं और मेरे हस्बैंड, तब हम वहाँ से लेकर आए थे। और ये मरियम की जर्नलिंग की और छोटी छोटी सी चीज़ें। एंड नाउ लुक, तो माशाल्लाह से शी कीप्स हर थिंग्स सेफ एज आई एम कीपिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे अब मरियम की मैं आपको वॉल क्लॉक भी दिखा देती हूँ। ये मरियम की रूम की है, विच इज़ अगेन गर्लिश और कॉम्बिनेशन विद द फर्नीचर विद एवरीथिंग। अब आप देखें कि मरियम की बेडशीट जो मरियम ने चूज़ की, कर्टन्स मरियम ने चूज़ किए, और फिर सोफ़ा, हमने सबका कलर मैचिंग है। सो अब मैं आपको बता रही थी, फर्नीचर के साथ हमने इसका टाइल को भी मैच किया, जिसमें वाइट कलर भी है, गोल्डन भी है, और इसी के साथ हमने फिर इसकी कबर्ड के जो वुड थी उसको भी हमने चूज़ किया। तो दिस इज़ ऑल मरियम्स रूम टूर। आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैंने इसको बनाया कि स्पेशली मरियम के रूम का टूर करवाएं, एंड दिस इज़ मरियम्स रूम टूर। इंशाल्लाह ताला आफ्टर सम टाइम मैं आपको होम टूर भी करवाऊंगी, हाउस टूर भी दूंगी इंशाल्लाह, एंड यू विल लव। इस घर को बहुत प्यार से मैंने बनाया है, मेरे हस्बैंड ने बनाया है, और इसमें बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। आप अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, माशाल्लाह भी बोलिएगा और दुआ कीजिएगा कि हम इस घर में सुकून के साथ एज अ फैमिली यूनाइटेड होकर खुशो-खुर्रम ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी बसर करें, और अल्लाह ताला की नेमतें इसी तरह से सलामत रहें और हम इनको एंजॉय कर सकें। और जिनके पास, मैं भी दुआ करूँगी कि जिनके पास घर नहीं है, अपना घर ज़ाती नहीं है, अल्लाह ताला उनको उनका अपना ज़ाती घर दे, और ऐसा घर दे जिसको वो एंजॉय करें, जिसमें रहना उनको अल्लाह नसीब करे, खुशियों के साथ रहना अल्लाह ताला उनको नसीब करे। और मैं फिर भी कहूँगी कि मैं जब रेंट के घर में रहती थी तब भी मैं कहती थी कि वो मेरा ही घर है, और उस घर को मैं उसी तरह से ऑर्गेनाइज रखती थी, प्यार मोहब्बत के साथ। और शायद इसी वजह से अल्लाह ताला ने फिर मुझे मेरे अपने घर से भी नवाजा है, और अल्लाह ताला सलामत रखे इस घर को। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह वेट कीजिएगा फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़, और फिर आने वाली और वीडियोस में कुछ और आइडियाज़ भी हैं जो कि आपके साथ शेयर करने हैं। उनके बाद कुछ टाइम के बाद मैं आपके साथ होम टूर भी शेयर करूंगी। स्टे ट्यून्ड। आप अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये सारे मरियम की रूम की लुक है जो कि एंट्रेंस डोर से लेके पूरी अंदर तक है, और मैंने कोशिश किया है कि क्लियरली आपको रूम टूर बहुत अच्छी तरह से दे सकूं। इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में
अच्छे अच्छे से कमेंट्स भी दीजिएगा और अपना फीडबैक दें कि आप वाकई होम टूर भी लेना चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको होम टूर भी दूंगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।